कामनाएं दुख मूल गोविंद राधे। कामनाएं दुख मूल गोविंद राधे। मन उनको तू सुख मूल बना दे। मन उनको तू सुख मूल बना दे। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। बहुत प्रकार के दुख होते हैं, किंतु उन सब दुखों को 3 भाग में विभक्त कर दिया गया। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आधिभौतिक दुख। तो इन तीनों में 2 दुख तो सबको नहीं मिलते और कम भी हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन एक दुख बड़ा भयानक है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, अमीर हो, गरीब हो, सुरूप हो, कुरूप हो, कोई हो, उस दुख से सब दुखी हैं। तो एक दुख तो होता है सीजन का, गर्मी लग रही है, अब सर्दी लग रही है, सबको होता है। लेकिन अमीरों को कोट पर ओवरकोट, एयर कंडीशन, वो बच जाते हैं। गाड़ी भी एयर कंडीशन। ये दुख तो ऐसा है जो कम किया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। दूसरा दुख है जो दूसरों से मिलता है, यह भी कम किया जा सकता है। अगर मधुर व्यवहार करे, नम्रता का व्यवहार करे, मानवता का व्यवहार करे, तो उसके दुश्मन अधिक नहीं होंगे। तो बाहर से कष्ट देने वाले बहुत कम होंगे। अब तीसरा दुख 2 प्रकार का होता है, एक मन का, एक तन का। तन का दुख तो आप जानते ही हैं, आज जुकाम हो गया, आज बुखार हो गया, आज ये पार्ट खराब हो रहा है, आज ये खराब हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, अनेक प्रकार के। इसका इलाज थोड़ा सा तो हो सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी हो जाता है। अब हम उसको क्या करेंगे? ये बंबई का वातावरण इतना खराब है, इतनी गाड़ियों का धुआं निकलता है, इतना वायुमंडल दूषित है, वो तो हम लेंगे ही, चाहे बीमार हो चाहे मरे, क्या करें, मजबूर है। लेकिन बहुत से रोग ऐसे हैं जो हमारी गलती से होते हैं, खान पान की गड़बड़ी से, अथवा शरीर से हम काम नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते, इस कारण हो जाते हैं रोग। लेकिन फिर भी उससे कोई बच नहीं सकता, कम हो सकता है। अब अंतिम रोग पर विचार करो, मानसिक रोग।
वो सबसे भयानक है और सबसे बलवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 नेता हैं बड़े बड़े मानसिक रोग के। और इसमें भी 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन, तू इन 3 को छोड़ दे, बस आनंदमय हो जाए। लेकिन कृपालु कहता है कि 3 उनको मत छोड़ो, केवल एक को छोड़ दो। वो कौन है? काम। काम माने कामना, इच्छा। ये 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा। और इनके 5 सब्जेक्ट हैं, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना। छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती। ये 5 कामनाएं हैं जिनके कारण हम अनादिकाल से दुखी हैं। हम ही नहीं, बड़े बड़े जो संसार में बिल गेट्स वगैरह हैं, सब दुखी हैं। अरे वही नहीं, स्वर्ग के जो बड़े बड़े देवता हैं और स्वर्ग सम्राट इंद्र स्वयं सब दुखी है, ये मानसिक रोग से। हमारे मृत्युलोक में कोई भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, इंद्र को खाना हजम नहीं हो रहा है। अरे ये मेरा इंद्रासन ले लेगा, इसके पास उर्वशी भेजो, मेनका भेजो, इसकी तपस्या भ्रष्ट करो। ले लो। अरे कोई साधना कर रहा है, करने दो, तुम अपना स्वर्ग सम्राट हो, बने रहो। नो, ईर्ष्या। उसकी पूजा बंद कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने अभी 5000 वर्ष पहले। उसने कहा, अच्छा है छोकरा, तूने हमारी पूजा बंद की। ओ मूसलाधार वृष्टि, 7 दिन 7 रात, इतनी ईर्ष्या उसको है। तो फिर छोटे मोटे की क्या गिनती। हम लोग किस खेत की मूली है, जब बड़े बड़ों का ये हाल है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। वो ब्रह्मा की ओर देखता है, ये हमसे बड़ा है, ये 4 मुंह वाला, इसको नीचे करें, कैसे करें। जैसे आप लोग संसार में किसी अरबपति को देखकर कहते हैं, देखा कैसे जा रहा है। अरे कैसे जा रहा है बेचारा, जा तो रहा है ठीक, अपना अकड़ के जा रहा है जबरदस्ती। हम लोगों को खलता है, आदत। उसको जब कोई कष्ट आता है, अच्छा हुआ जेल हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। अरे तुमको क्या मिल रहा है, पता नहीं, अच्छा लगता है। ये हाल है हम लोगों के। तो ये कामना 5 प्रकार की, यही दुख का मूल है। क्यों? क्रोध दुख का मूल नहीं है। सारा शरीर जल जाता है क्रोध में। दिन में 50 बार आता है,
कहीं बीबी के प्रति, कहीं माँ के प्रति, कहीं बाप के प्रति, कहीं बेटा बेटी के प्रति, कहीं पड़ोसी के प्रति। हाँ आता तो है और कितना कष्ट होता है उसमें। लेकिन क्रोध क्यों आता है? वही कामना रीजन है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, कामना पूरी हो गई अब क्रोध नहीं आएगा। हमारी कामना पूरी कर दिया माँ ने, बाप ने, बीबी ने, बेटे ने, हाँ बड़े अच्छे हैं सब, बेटा जरा पानी पिला दे। वो दौड़ के गया, पानी लाया, शाबाश, हमारा बेटा भी है, श्रवण कुमार है। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ले आना। वो बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। यानी क्रोध का रीजन है कामना पूर्ण न होना। जितनी कामना बना लेंगे हम, उतने दुख को दावत दे देंगे। तो बड़े आदमी अधिक दुखी क्यों हैं? उनके पास तमाम सामान है, 25 गाड़ी है। आज इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आज उससे आदमी मर गया, आज जो का बड़ा परिवार है, आज उसको कैंसर हो गया, आज उसको, रोज हाय हाय करेगा, उसको जीवन उसका इसी में जाएगा। अपना दुख तो अलग ही है। और हम समझते हैं ये बड़ा आदमी है, बड़ा पैसे वाला है, देखो 50 गाड़ियां हैं इसके, और देखो 100 कोठियां हैं। अरे वो अधिक दुखी है, उस जगह पर तुमको बिठा देना तो पागल हो जाओगे। तो कामना की पूर्ति न हुई तो क्रोध होगा, और कामना पूरी हो गई तो फिर तो सुख मिलेगा ना, फिर लोभ पैदा होगा। 1 करोड़ मिल गया, हाँ अब तो ठीक है, नहीं अभी कहाँ ठीक है। अब प्लान बनेगा इस 1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे किया जाए। अब बुलाओ लोगों को, प्लानिंग हो। इसी प्रकार चला जाता है रोग ये ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। तात्पर्य कि ये कामना ही सब दुखों की जननी है, मां है, मां। सब दुख इसी से पैदा होते हैं। इसलिए ध्यान दो, वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 14वां मंत्र। यदि सब कामनाएं निकल जाएं, मिटा दो, तो ब्रह्म हो जाओ, भगवान के बराबर हो जाओ, यानी सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। ये साध्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, 25वां। बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 7वां मंत्र। और भागवत में भी यही कहा गया, विमुंचति यदा कामान सर्वान। सब कामनाएं कोई मिटा दे तो भगवत्वाय कल्पते, वो भगवान के बराबर हो जाए।
ये प्रहलाद ने कहा है नृसिंह भगवान से, तर्रेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। गीता भी यही कहती है। विहाय कामान यस्तरवान पुमांश्चरति निष्प्रिय। सब कामनाओं को मिटा दो, बस अर्जुन लक्ष्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि इसी से लोभ पैदा होता है पूर्ति होने पर, इसी से क्रोध पैदा होता है अपूर्ति होने पर, और इन्हीं दोनों रोगों से फिर आगे ईर्ष्या द्वेष वगैरह पैदा होते हैं। तो इसलिए उपासना करने में भी एक शर्त लगा दी है, उपासते ये पुरुषम ह्यकामा भजिय राम सब काम बिहाई। कामना दुश्मन है। हर शास्त्र हर वेद कह रहा है। तो कामना न करें हम लोग, बस छुट्टी। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो बीमारी है उसके जो कीटाणु होते हैं उसको मार देते हैं, हो गया इलाज। तो सारी बीमारियों का जो जड़ है कामना है, तो कामना न करो, बात खत्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। लेकिन इम्पॉसिबल, असंभव, कामनाओं को कोई मिटा दे, असंभव। हम कामनाएं क्यों करते हैं, इसका भी तो कोई रीजन होगा, और सबकी कामनाएं अलग अलग हैं। एक घर में किसी के 4 बच्चे हैं और मियाँ बीबी है, 6, 7, 8 आदमी हैं। एक कहता है हमको आलू पसंद है, दूसरा कहता है हमको शलजम पसंद है, तीसरा कहता है हम आलू छुएंगे नहीं। क्या मुसीबत है उस बेचारे मालिक की, सब अलग अलग। एक कहता है हम पिक्चर देखेंगे, एक कहता है हम क्लब जाएंगे, एक कहता है हम सत्संग में जाएंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी कामनाएं अलग अलग हैं। ये क्यों? तो कामनाओं का कोई रीजन होगा। हाँ, वो एक रीजन है, संगात संजायते कामा। गीता में भगवान ने कहा कि जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है उसको उसकी कामना पैदा होती है। जिसका प्यार जिस वस्तु में हो, जिस आदमी में हो, जहां भी हो, मन का अटैचमेंट जिसमें है उसी की कामना पैदा होगी। इसलिए सबकी अलग अलग कामनाएं हैं, और हैं यही 5 इंद्रियों के अलावा और कोई कामना नहीं है। पैसा चाहिए, क्यों? उससे सामान आएगा, क्यों? इन इंद्रियों को सुख मिलेगा। कोई भी चीज चाहिए तो जिसमें जिसका अटैचमेंट है, शराबी जहां कहीं जाएगा, भाई इधर कहीं दुकान है उसकी, पहले वही वो इंक्वायरी करेगा। भक्त होगा, अरे भाई कोई मंदिर है या? सब अपने अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्लान बनाते हैं,
प्रयत्न करते हैं। तो जहां हमारा अटैचमेंट होगा उसी की कामना बनेगी। तो कहां अटैचमेंट है, रीड करो, नोट करो और उसको काट दो। लेकिन असंभव। क्यों? अटैचमेंट का रीजन क्या है? किसी का अटैचमेंट कहीं क्यों होता है? इसलिए कि वो सुख चाहता है। सुख, सुख, आनंद, लुत्फ, मजा, हैप्पीनेस, पीस, ये जो हम चाहते हैं सब एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उस सुख के कारण कहीं अटैचमेंट होता है। अब जिसकी बुद्धि ने कहा यहां सुख मिलेगा, वहां अटैचमेंट किया। किसी की बुद्धि ने कहा यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, उसका अटैचमेंट वहां हो गया। सबका अलग अलग, उसकी बुद्धि के अनुसार। तो सुख की कामना सबसे मेन है। वो जहां सुख बार बार मानता है वहां अटैचमेंट होता है। जहां अटैचमेंट होता है उसकी कामना होती है, और कामना पूरी हो गई तो लोभ, कामना पूरी न हुई तो क्रोध। हम दोनों ओर से पिस गए। यही हो रहा है अनादिकाल से। तो सुख की कामना बंद कर दे, वह छुट्टी। आप लोग करते हैं, अनुभव है आप लोगों को। अच्छा, हम लोगों को अनुभव है इसका। हाँ, जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद, सुषुप्ति कहते हैं उसको, सपना भी न देखें, ऐसे खर्राटे में सोए हैं, तो कोई कामना होती है? नो नो। उस समय न अपना स्मरण होता है न बाहर का स्मरण होता है, मन ही नहीं रहता। तो जब सो के उठते हैं, आज बड़े सुख से सोया। बस यही सुख तो मिला ना कि कामना नहीं रही। और क्या मिला? क्योंकि जैसे ही जागे कामना, अरे बेटा बीमार है, अरे वो सब दुख आ गया जो पहले था। तो सुख की कामना अगर हम मिटा दें तो सब बीमारी मिट जाए। लेकिन यह असंभव है। क्यों? इसलिए कि हम सुख के अंश हैं। सुख माने आनंद, रस, वो भगवान है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है। रसो वै सह, वेद कहता है। एष हेवानंदयात, वेद कहता है। तो जब वो आनंद है और हम उसके अंश हैं, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्य, वेद कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो आनंद के अंश है ये जीव, इसलिए आनंद चाहना उसका नेचर है। नेचर, नेचर क्यों है? चुप। नेचर में क्यों का क्वेश्चन नहीं होता। आग का नेचर है जलाना, क्यों? चुप। नेचर में क्यों नहीं पूछते? पागल। नेचर तो नेचर है, वो सदा रहेगा उसमें, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो सुख का जो हमारा नेचर है
ये मेन रीजन, इसी के कारण तमाम कामनाएं बनती हैं और सब दुखी हैं। केवल यही एक रीजन है। इस शत्रु को मित्र बना ले अगर कोई, तो काम बन जाए।